क्या इस देश में डॉक्टर बनने का सपना देखना अब गुनाह हो गया है? क्या मेहनत करने वाले छात्रों की जिंदगी की कीमत अब एक लीक हुए पेपर से भी कम हो रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? कब तक परीक्षाएं रद्द होती रहेंगी? और कब तक हमारे बच्चे अपनी जान देते रहेंगे? आज की यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, ये देश के लाखों छात्रों के टूटते सपनों की कहानी है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 19 साल की अनुकीर्तना, जिसका सपना था डॉक्टर बनना, गरीबों की सेवा करना, लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस परीक्षा के लिए उसने दिन रात मेहनत की, जिसके लिए उसके माता पिता ने अपनी कमाई लगा दी, वह परीक्षा पेपर लीक विवाद में रद्द हो गई। और फिर आया दोबारा परीक्षा का दबाव, एक ऐसा दबाव जिसे वह सहन नहीं कर पाई। मरने से पहले उसने अपने रिश्तेदारों को जो संदेश भेजा, उसे पढ़कर किसी का भी दिल कांप जाएगा। उसने लिखा, मेरे पिता ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मुझे दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा है। सोचिए, एक 19 साल की बच्ची जिसे इस उम्र में अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए था, वो अपने पिता का सामना करने से डर रही है। और फिर 17 जून को अनुकीर्तना ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन दुखद बात यह है कि अनुकीर्तना अकेली नहीं है। और 17 जून को ही गुजरात के अहमदाबाद में एक 17 साल का छात्र नीट की तैयारी कर रहा था, उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इतना ही नहीं, 16 जून को उत्तराखंड के देहरादून में 23 साल की रिया कुमारी, 16 जून को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 17 साल की छात्रा, 15 जून को 22 साल के उमेश ने अपनी जान दी, 13 जून को दिल्ली में एक छात्रा ने अपने घर में जान दी, 25 मई को महाराष्ट्र के लातूर में 18 साल की नीट छात्रा ने, 20 मई को मध्य प्रदेश में आकांक्षा चतुर्वेदी ने दोबारा नीट के पेपर होने के डर से अपनी जान दी, 16 मई को राजस्थान में 22 साल के स्टूडेंट प्रदीप मेघवाल ने, 14 मई को दिल्ली की 20 साल की छात्रा ने नीट परीक्षा रद्द होने पर तनाव में आकर अपनी जान दी, 16 मई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 21 साल के नीट छात्र ऋतिक मिश्रा ने सुसाइड किया, 14 मई को गोवा में 17 साल के नीट स्टूडेंट ने आत्महत्या की। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद यह सुसाइड का पहला केस था। लगातार छात्र जान दे रहे हैं और सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार वह छात्र हैं जिन्होंने मेहनत की? क्या जिम्मेदार वो माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया? यह जिम्मेदार वह व्यवस्था है जो हर साल लाखों छात्रों का भविष्य एक परीक्षा पर टिका देती है और फिर उस परीक्षा की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर पाती? दोस्तों, 23 लाख से ज्यादा छात्र नीट परीक्षा में बैठे। जरा गौर कीजिए, कितने घरों की उम्मीदें इससे जुड़ी थी। लेकिन पेपर लीक के आरोप सामने आते हैं, परीक्षा रद्द होती है, फिर री एग्जाम की घोषणा होती है और लाखों छात्र मानसिक तनाव में चले जाते हैं। अब सरकार से सवाल है, जब हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की खबर सामने आती है, तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं की जाती? क्यों बार बार छात्रों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है? क्यों हर बार जांच के नाम पर सिर्फ बयान आते हैं? क्यों हर बार जिम्मेदार लोग बच निकलते हैं? और क्यों हर बार छात्रों को ही फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या अगर किसी मंत्री का बेटा होता तो भी व्यवस्था इतनी ही लापरवाह रहती? क्या किसी बड़े अधिकारी के परिवार का बच्चा इस तनाव में होता तो अभी यही सिस्टम चलता? मैं देश के शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से समस्या हल हो जाएगी? क्या सिर्फ आश्वासन देने से छात्रों का भरोसा वापस आ जाएगा? क्या उन परिवारों को जवाब मिलेगा जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए? आज जरूरत सिर्फ जांच की नहीं है, जरूरत जवाबदेही की है। जरूरत उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की है जो पेपर लीक माफिया चलाते हैं। जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है जहां मेहनत करने वाले छात्रों को यह डर ना हो कि उनकी सालों की मेहनत किसी भ्रष्ट नेटवर्क की वजह से बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं है, यह भरोसे का संकट है। जब एक छात्र मेहनत करता है तो वह सिर्फ परीक्षा नहीं देता, वह व्यवस्था पर भरोसा भी करता है। और जब वही व्यवस्था बार बार असफल होती है तो फिर परीक्षा नहीं टूटती, सपने टूटते हैं, परिवार टूटते हैं और कभी कभी जिंदगियां भी खत्म हो जाती हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कोई भी परीक्षा जिंदगी से बड़ी नहीं है। अगर आप
या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव में है तो परिवार, दोस्तों, शिक्षकों या पेशेवर मददगार से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि एक परीक्षा दोबारा हो सकती है लेकिन एक जिंदगी कभी वापस नहीं आती। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या पेपर लीक मामलों में सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि छात्रों की आवाज सत्ता तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।